Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. I hope you all are safe at your home in this crucial time. So today we will discuss the various problems based on electrochemistry part 2, that is types of half cells. Okay? So अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 2 की वीडियो देखो एंड देन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है. ये देखो, ये सॉल्ट ब्रिज से पहले ये एनोड वाला हाफ सेल है एंड ये कैथोड वाला हाफ सेल है. ओके सो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लो, मीन्स हमारे पास जो आयरन है वो किस में चेंज हो गया, आयरन +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके एंड देन कैथोड की रिएक्शन क्या है, Cd2 पॉजिटिव चेंज हो गया Cd में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके. ओके Cd2 पॉजिटिव with a gain of 2 electrons changes into Cd. ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है. अगर हम नेट रिएक्शन देखें अपनी तो हमारे पास क्या बन गई, Cd2 पॉजिटिव से किसमें चेंज हो रहे हैं, Fe2 पॉजिटिव. जो सॉलिड होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने कंसंट्रेशन में पार्ट लेना नहीं है. ओके अब देखो, हमें ई नॉट दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं दोनों के. ओके अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ कोई भी कर लो. E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E कैथोड माइनस E एनोड. ओके E कैथोड में क्या है हमारे पास, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है कैडमियम की -0.403. ओके माइनस E एनोड, एनोड यहाँ पे क्या है हमारे पास -0.447. ओके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.044. ये क्या आ गया, ई नोट सेल. निकालना क्या है हमने, ई सेल. तो नॉस्ट इक्वेशन से हमारे पास ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है. लोग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है Cd2 पॉजिटिव. ओके Cd2 पॉजिटिव. अब आप इस पे कंसंट्रेशन आपको दी हुई है Fe2 पॉजिटिव की भी 0.01 फिल कर देना, Cd2 पॉजिटिव की 0.01 कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस 1 ही आ जाएगा, log 1 0 होता है. तो हमारे पास जो ई सेल है वो ई नोट सेल के इक्वल आ जाएगा, मींस 0.044 वोल्ट. ओके प्लस का साइन आ गया, पॉजिटिव आएगा. सो इसके साथ हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सी करेक्ट हो गई, ऑप्शन बी. ओके ये मेटल आयन का क्वेश्चन है. हमारे पास एनोड पे भी कौन सा हाफ सेल है, मेटल आयन, और कैथोड पे भी कौन सा हाफ सेल है, मेटल आयन. ओके ये पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा हाफ सेल है. ओके सो हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि एनोड की इक्वेशन क्या होगी एंड कैथोड की इक्वेशन क्या होगी, एंड फिर नेट इक्वेशन. अगर आपने ये इक्वेशन सही लिख ली तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो ये होती है नॉस्ट इक्वेशन, ये आप सही लिख लोगे क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना, अकेली हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू से लिखनी है. ओके सो हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. यस सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है जिसमें एनोड पे मेटल आयन हाफ सेल है एंड कैथोड पे गैस आयन हाफ सेल है. ओके सबसे पहला काम क्या है हमारा, एनोड की इक्वेशन लिखना. जिंक +2 में चेंज हो रहा है. ओके एंड कैथोड में क्या हो रहा है हमारे पास, कैथोड जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में चेंज हो रहा है, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करना है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो हम 2H पॉजिटिव ले लेंगे. ओके अब नेट इक्वेशन क्या होगी, नेट इक्वेशन 2H पॉजिटिव चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव. ओके अगर हम ई नोट सेल निकालें, ई नोट सेल वो क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड. मैं सी को कैथोड लिख रही हूँ, ए को एनोड लिख रही हूँ. ओके कैथोड पे क्या है, H पॉजिटिव H2 में चेंज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है, माइनस ई एनोड. एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक +2 में चेंज हो रहा है. यहाँ पे तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है हमें -0.76. ये हमारे पास आ गया 0.76 वोल्ट प्लस का. ओके अगर हम ई सेल निकालें वो क्या आ गया, ई नोट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, log ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव का स्क्वायर. ये स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2H पॉजिटिव है. ओके
ई नॉट सेल कितना है 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log जिंक आयंस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.01 एंड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन H2SO4 की कंसंट्रेशन दी हुई है ये, लेकिन H पॉजिटिव की डबल हो जाएगी क्योंकि 2 H पॉजिटिव रिलीज होगी यहाँ पे। सो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ओके, या बार बार लिखते जाओ, मींस ये सारा कुछ करने का फायदा क्या है, पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया, बट क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने हाथ से, तभी आप मतलब कि पेपर में कर पाओगे। अगर आप अकेली वीडियोस देखोगे, मतलब फिर पेपर में अगर आप हाथ से सॉल्व करोगे ना फिर दिक्कत आएगी। सो आप अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो नोटबुक पे। ओके, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये सेल दिया हुआ है। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें देखो मेटल मेटलाइन हाफ सेल हो गया एनोड पे। ओके, अगर आयन कॉमन हो तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं, तो फिर हमारे पास ये दूसरा सेल कौन सा बन गया कैथोड पे, आयन गैस इलेक्ट्रोड। ओके, फर्स्ट है मेटल आयन, दूसरा है आयन गैस सेल। ओके, अब हम एनोड की इक्वेशन देखते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, जिंक है, जिंक +2 में चेंज हो जाएगा। ये बेशक आपको पता है बट लिखना जरूर है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो हमारे पास Cl2 गैस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इसमें चेंज हो जाएगी 2Cl नेगेटिव। नेट इक्वेशन क्या होगी, रिएक्टेंट में तो हमारे पास कोई भी आयन नहीं है, प्रोडक्ट में कौन कौन से हैं, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, अगर हम ई नॉट सेल निकालें पहले, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ओके, सो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हमें कितना दिया हुआ है 0.76। ओके, ई रिडक्शन, अब देखो यहाँ पे ये जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पहले लिखी हुई है, मींस कौन सा पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये हम एनोड की रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान से देखना, आपने ये नहीं देखना कि Cl2 Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। ये गैस तो हमेशा इलेक्ट्रोड के साथ ही आती है। ओके, मैंने पहली वीडियो में भी समझा रखा है, पार्ट 2 में। हमने क्या देखना है कि इलेक्ट्रोड पहले है या बाद में है। अगर पहले है मींस एनोड है मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, लेकिन हमें चाहिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। सो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, -1.5। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.74 विद नेगेटिव साइन, 0.74 विद नेगेटिव साइन। ओके, अगर हम ई सेल निकाल दें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही रिएक्टर तो कोई है ही नहीं। ओके, सो जिंक आयंस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Cl नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि 2 Cl नेगेटिव है। ओके, अब हम अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, -0.074 -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ जिंक आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, Cl नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इससे डबल हो जाएगी, 2 Cl नेगेटिव रिलीज होंगे, 0.02 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप भी सोच रहे कि मैं ये इक्वेशन दोबारा क्यों लिखती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ही होता है ये सब। ओके, आप 5-6 बार प्रैक्टिस करो, अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, ये सारा कुछ अपने हाथ से करके देखो, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ओके, फिर आपसे मतलब पेपर में कोई भी इक्वेशन लिखने में मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप देख के ही हवा में बोल दोगे कि हाँ समझ में आ गया, फिर आपको पेपर में अपने हाथ से लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये सेल दिया हुआ है, ये देखो एनोड पे कौन सा सेल है, गैस आयन हाफ सेल, एंड कैथोड पे अगर हम देखें कौन सा हाफ सेल है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल। ओके, अगर हम एनोड की इक्वेशन देखें, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मींस जो हमारे पास Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में चेंज हो जाएगा। ओके, एंड अगर हम कैथोड की रिएक्शन देखें, कैथोड में क्या होगा, हाफ Cl2 लिख देंगे। अगर हम कैथोड देखें, कैथोड पे कैथोड पे क्या होगा, सॉल्ट की रिडक्शन होगी, मेटल की फॉर्मेशन। सॉल्ट की रिडक्शन मींस AgCl की रिडक्शन। ओके,
ये इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में चेंज हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास बन गया एनोड की इक्वेशन एंड कैथोड की इक्वेशन। अगर हम ई सेल निकालें, ई नोड सेल, पहले नेट इक्वेशन लिख लेते हैं। नेट इक्वेशन क्या होगी, रिएक्टेंट में हमारे पास एक Cl नेगेटिव है और प्रोडक्ट में भी क्या है, एक Cl नेगेटिव है। ओके, अब हम अगर ई नोड सेल देखें, ई नोड सेल क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ए रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव Cl2 में चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे दिया क्या हुआ है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल Cl2 Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है। सो इसका हम रिवर्स कर देंगे, -1.5। ई रिडक्शन पे क्या हो रहा है, AgCl की रिडक्शन हो रही है, बट हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, मेटल का सॉल्ट अनाइन, मींस एनोड वाला रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, सो हम इसका भी रिवर्स कर देंगे, -1.5। सो हमारे पास क्या आ गया, 0.3 वोल्ट विद नेगेटिव साइन। ई नोड सेल आ गया। अब अगर आपने ई सेल निकालना है, ई नोड सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज 1, log of प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, वो आपके पास ई सेल आ जाएगा। ओके, ये आपको जरूर देखना है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, ये कैसे लिखा होता, Cl नेगेटिव AgCl एंड Ag। ओके, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है हमारे पास, -1.5, ये पुट किया है हमने रिडक्शन। ओके, आपने बस रिप्रेजेंटेशन देख लेनी है कि एनोड की रिप्रेजेंटेशन है कि कैथोड की है। अगर एनोड की रिप्रेजेंटेशन है मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर कैथोड की रिप्रेजेंटेशन है मींस रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, QH2, ये आपको रिएक्शन ही दे दी, आपको सेल दी गिवन, आपको ये हाफ सेल की रिएक्शन दे दी। ओके, QH2 से क्या बन रहा है, QH2 क्या होता है, हमने कल ही देखा था। यस प्लीज, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी ना पार्ट 2, प्लीज वो देख लो पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, QH2 किसमें चेंज हो रहा है, Q प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, सो अगर हम देखें, कल देखी थी हमने इक्वेशन, तो ई सेल किसके इक्वल आ जाता है, ई नोड सेल प्लस 0.0591 इंटू pH। ओके, ई नोड सेल कितना दिया हुआ है, 1.3 प्लस 0.0591 इंटू pH कितनी गिवन है हमें, 7। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, वो आपके पास ई सेल आ जाएगा। ओके, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हमारे पास पूछ लेते हैं एग्जाम में, बट आपको बस यही पता होना चाहिए कि हमारे पास में उसकी इक्वेशन क्या होगी। ये तो वैसे हमने कल डिराइव कर ली थी, अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप शुरू से भी कर सकते हो। ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल समथिंग -0.0591 अपॉन log ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, आप उससे भी ये ड्राइव कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो। ओके, ये हमारे पास, अगर हमें कोई भी एक एनोड के लिए अगर कैथोड के लिए दिया होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एनोड की इक्वेशन दी हुई है। ओके, अगर हमने ई सेल निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोड सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, log ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, ई नोड सेल कितना गिवन है, 1.23 -0.0591, ये 4 कैंसिल हो जाएगा आगे आके। ओके, log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ओके, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होता है, प्लस का pH हो जाएगा। ओके, pH आपको 7 गिवन है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 0.81 आंसर आ जाएगा, -0.81। ओके, ई सेल क्या आ जाएगा, -0.81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है Fe+3 Fe+2 में चेंज हो रहा है। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हम Fe+3 की टाइट्रेशन कर रहे हैं। ओके, हमने फाइंड आउट करना है ई सेल व्हेन 50% ऑफ Fe+3 इज टाइट्रेटेड। ओके, जब Fe3+ का 50% टाइट्रेट हो गया, मींस उस टाइम पे जो हमारे पास Fe+3 है और Fe+2 है वो कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, ये भी 0.5 रह जाएगा, ये भी 0.5 रह जाएगा। ओके, 50% क्या होगा, टाइट्रेट हो गया, तो ये 0.5 रह गया, 0.5 ही रह गया। ओके, अगर हम इस पे ई सेल लगाएं, ई सेल निकालना है
वो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, log ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन Fe+2 डिवाइडेड बाई Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये 0.5 फिल कर देना, आपके पास से तो कैंसिल हो जाएगा, ई सेल है वो ई नॉट सेल के इक्वल ही आ जाएगा, ई नॉट सेल आपको 0.77 वोल्ट की बने। ओके, ये हमारे पास ई सेल आ गया, ये ए पार्ट का है। ओके, अब बी पार्ट में क्या है कि 80% ऑफ Fe+3 इज टाइट्रेटेड, 80% टाइट्रेट हो गया, मींस Fe+3 कितना रह गया हमारे पास 2.2 एंड Fe+2 कितना हो गया 0.8। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, log ऑफ Fe+2 की कितनी कंसेंट्रेशन है 0.8, Fe+3 की कितनी कंसेंट्रेशन है 0.2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, वो आपके पास ई सेल आ जाएगा। ओके, हम मतलब ऐसे क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज आ गई तो हम यार ये तो दिया हुआ है 50% टाइट्रेट हो गया, पता नहीं टाइट्रेशन की बात आ गई, ये मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, होता वही सब कुछ है जो हमने स्टडी किया होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये जून 2018 में आया हुआ है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आराम से सोचना है कि हम कैसे कर सकते हैं, और जो करना होता है वो तो 1 मिनट का काम ही होता है। ओके, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होता पेपर में, सो जल्दी जल्दी देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जल्दी में मत पढ़ो। ओके, क्वेश्चन करना है वो तेजी से करो, अगर आपकी मतलब प्रैक्टिस है तो वो आप फास्ट कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास आज के क्वेश्चंस थे जो कि टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स पे बेस्ड थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। सब्सक्राइब माय चैनल, if you want your friends would also get benefit of this, then please share my channel more and more. Thank you.